तो टुडे वी विल डिस्कस, क्या डिस्कस करना है? हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid and strong base। हाइड्रोलिसिस किसका होता है पता है? किसका हाइड्रोलिसिस करते हैं? बोलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था किसका हाइड्रोलिसिस होगा। बताओ। क्या हो गया, कोई नहीं बोल रहा है? पहले तो एक एग्जांपल लें। एग्जांपल ही बता दो। CH3COONA, इसमें एसिड कौन सा पार्ट है? एसिड है कौन सा? एसिटिक एसिड जो कि वीक है। और बेस कौन सा है? NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसी को मिक्स करने से हमारा ये सॉल्ट बनता है। तो सबसे पहले अगर हम एक कंसंट्रेशन लें CH3CONA का, और ये कंसंट्रेशन मान लो C है, ये ये कैसे ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ब्रेक होगा तो ये C का फॉर्मेशन होगा। C इज कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोलिसिस करना है तो जो ये देख रहे हो CH3CO माइनस, इसमें आप H2O डालोगे तो ये बनेगा CH3COOH प्लस क्या? OH माइनस। तो यदि ये C था तो ये C1 माइनस H हो जाएगा। जैसे अल्फा लेते हैं या H लेते हैं, ये CH हो जाएगा और ये CH। तो KH का फॉर्मूला ये क्या होना है? KH CH3COH होना है और OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस, ये तुम्हारा KH है। अब अगर एसिड की बात करते हैं CH3COOH, तो ये कैसे ब्रेक होता है? ये होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस से ब्रेक होता है। तो इस जगह तुम Ka बोलोगे तो ये होगा CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। अब फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लो, 1 and 2 को मल्टीप्लाई 1 and 2, 1 and 2, तो क्या मिलेगा? KH इंटू KA। KH इंटू KA जरा मल्टीप्लाई करते हैं। सर OH माइनस इंटू H प्लस। OH माइनस इंटू H प्लस, बिल्कुल सही है। OH माइनस इंटू H प्लस मिलेगा। और ये क्या होता है? यही तो KW होता है। हाँ सर। ये KW होता है। तो यहाँ से KH का फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, KW बाई KA। तुमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, इन लास्ट क्लास
हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, KH की वैल्यू KW/KB भी होता है, ये भी तो हमने देखा था ना, हाँ सर। ये लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ पर चूंकि वीक एसिड है तो KH क्या होगा, KW/Ka होगा। अब फ्रॉम वन KH को हम लोग क्या लिख पाएंगे, CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C1 - H लिख पाएंगे। C और C कैंसिल हो जाएगा, देखो CH लिखा है हमने यहाँ पर, देखो CH3COH को CH, OH माइनस को CH, और ये जो है CH3C1-, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से KH की वैल्यू CH²/1 - H। इफ H इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर H जो है 1 से बहुत ही छोटा है, अगर H 1 से बहुत छोटा है तो KH क्या हो जाएगा, CH²। तो इस जगह से H का वैल्यू √अंडर KH/C। तो OH माइनस कंसंट्रेशन, इस जगह तुम्हारा OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा, √अंडर KH इंटू C। √KH/C ये तुम्हारा OH माइनस, और KH का वैल्यू हमें पता है KW/Ka इंटू C, यही हो गया तुम्हारा OH। तो अब तुम POH आसानी से निकाल सकते हो। POH क्या होगा, POH होगा -1/2, ठीक है, -1/2 log KW माइनस log Ka एंड प्लस log C, सबका बेस 10 है। तो नाउ POH, ठीक है ना, तो POH अब हम लोग क्या लिखे, 1/2 PKW माइनस PKA, PKW माइनस PKA माइनस log C, ये हम लोग POH लिख सकते हैं। तो PH क्या हो जाएगा, PH तुम्हें पता है ये PKW माइनस POH होता है। जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या हो, इसको नोट करो, नोट कीजिए, करो, नोट कर रहे हो, हाँ तो कर सर। लिया। कर लिया, चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। बताइए पीएच क्या आएगा, पीएच क्या होगा, PKW, 2 PKW कह सकते हो, माइनस PKW प्लस PKA एंड प्लस log divided by 2. So your pH is 1/2 PKW plus PKA प्लस log C। क्या सही है ये, फॉर्म रिजल्ट देखो तो, सही है या गलत है।
क्या देखा कैलकुलेट किया? सर सही है। यही है, ठीक है। तो ये तुम्हें पीएच निकल गया। अब आते हैं हम लोग pH of, now come to salt of weak acid and weak base. Salt of weak acid and weak base. Example CS3 COO NH4 NH4, ठीक है। ये तो इस केस में अगर इसको तुम ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा? CH3 COO माइनस होगा प्लस NH4 प्लस। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये NH4 प्लस को प्लस H2O NH4 OH प्लस। अब देखोगे क्या, इस केस में, ऐसे केस में जो तुम्हारा KH होगा वो होगा KW/KA इंटू KB। ये होता है KH ऐसे केस में, समझे? जब वीक एसिड वीक बेस होता है तो KH ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं C1 माइनस H। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना वो। हाँ, यस। कंसंट्रेशन सॉल्ट का C दिया है तो ये भी C हो जाएगा, ये भी C। यहाँ पर हम लोग उसी का हाइड्रोलाइसिस, वैसे तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस होना है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होना है और CH3 COO माइनस का भी हाइड्रोलाइसिस दोनों का ही। सर ये मतलब मेरे को समझ में नहीं है, यहाँ पे दोनों का एसिड वाले में सिर्फ एसिड का ऐसे होगा? अब नहीं, दोनों का होगा ना, यहाँ पर तो दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस होगा। सर जैसे पिछले वाले केस में तो हमने सिर्फ उसका लिया था CH3CO माइनस का। हाँ, यहाँ दोनों वीक है ना, क्योंकि यहाँ तो दोनों। मतलब वीक वाले का हाइड्रोलिसिस होता है, ये बोल रहे हैं? हाँ हाँ, जो वीक एसिड है ना उसके बेस का हाइड्रोलाइसिस होता है। ओके देखो, सर। जो वीक एसिड है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग होता है, समझिए बात, समझे? ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, जो वीक एसिड है, मान लो कोई भी वीक एसिड है, सपोज ये HA है और ये कैसा है, ये तुम्हारा अगर वीक एसिड है तो इससे अगर तुम H+ निकाल दोगे और ये A- जो है बेस बनेगा, इसको कंजुगेट बेस कहते हैं, कंजुगेट बेस कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग बेस हो जाता है। तो अब जैसे एग्जांपल लें, सबसे अगर एसिड का बात बोले, HF HCl, ठीक है, HBr और HI, ठीक, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बताओ तो? स्ट्रॉन्ग HCl। एसिड कौन? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है और HF वीक है, समझे? ओ ठीक है सर। समझे, ये वीक है और स्ट्रॉन्ग यहाँ है। ये वाला तुम्हारा वीक एसिड है, HF वीक एसिड है और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, ठीक। तो अगर इसका कंजुगेट बेस का बात बोले, कंजुगेट बेस, तो F- तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझे? ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, यानी कंजुगेट एसिड का कंजुगेट बेस होता है अगर H+ निकाल देते हैं, और I- क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। समझ में आई बात?
तो अगर देखोगे एक CH3 COOH है, ठीक है, और एक मान लो तुम्हारा NaOH है, NaOH है, ठीक, NaOH नहीं कोई दूसरा, CH3COH और एक ले लिया मान लो HCl। तो इसके लिए कंजुगेट बेस क्या होगा बताओ तो, कंजुगेट बेस क्या होगा इस पहले वाले का, CH3COO माइनस होगा ना, और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, Cl माइनस होगा। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये वीक होगा ना, ये तो वीक है, वीक एसिड है ये, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो अब देखो कंजुगेट बेस में ये क्या होगा, पहला वाला ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। समझ में आया बात को, यानी हाइड्रोलिसिस किसका होता है, एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग का ही स्ट्रॉन्ग होता वाले का, है, स्ट्रॉन्ग वाले का ही हाइड्रोलिसिस होता है, बट उसको अब दूसरे बट वो तरीके, कॉन्जुगेट है, मतलब कॉन्जुगेट के टर्म्स में देखना पड़ेगा। यस कंजुगेट के टर्म्स में, यानी सबसे अच्छा एसिड, ध्यान रखो जो एसिड वीक है उसके कंजुगेट का हाइड्रोलिसिस होगा, या जो बेस जो है वीक है उसके कंजुगेट एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा। क्लियर। यस सर। तो यहाँ पर तो दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होना है। इस केस में, हमारे केस में अभी जो हम लोग पहला वाला और एक दूसरा इक्वेशन ये यूज करें, तो पहले वाले से अगर ये C है तो 1 माइनस H होगा, ये तुम्हारा C1 माइनस H होगा, ये CH होगा और ये CH होगा, ठीक है। तो इस जगह पर अगर हम लोग KH की बात करें तो KH क्या हो जाएगा, CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C1 माइनस H एंड इंटू C1 माइनस, तो C तो कैंसिल हो गया, so KH is H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस H, ये हो गया KH। तो H की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या आएगा, H क्या आएगा, हम लोग फिर से 1 माइनस H को क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 1 के बराबर अगर कर ले इसको 1 माइनस H को, तो H हो गया रूट अंडर KH, और साथ में KH का वैल्यू हमने बोला है क्या होता है, KH इज KW बाय KA इंटू KW, KW बाय KA इंटू KB, ये होता है KH। अब देखो ये हमारा CH था, मान लो ये CH हो गया, एंड CH3CO माइनस क्या है, C1 माइनस H है, तो इस इक्वेशन से H प्लस का कंसंट्रेशन निकल सकता है हमारा, प्लस यहां से निकलेगा, क्या करेंगे इसके लिए Ka is H plus into CH3CO minus divided by CH3COOH। तो अब देखो H प्लस का कंसेंट्रेशन पता नहीं है, बस CH3CO माइनस और ये पता है, तो Ka क्या हो जाएगा, C इंटू 1 माइनस H, क्या H प्लस ठीक है, नहीं H प्लस हमें पता नहीं है, CH3CO माइनस ठीक है, और ये H प्लस डिवाइडेड बाय CH, ये C और C कैंसिल, so now H plus is just 1 माइनस H को 1 लिख सकते हैं, तो H प्लस इज H इंटू Ka, H इंटू Ka,
तो देखो H हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, यहाँ पर H, तो हम लोग H प्लस क्या हो जाएगा, H है हमारा KW बाई KA इंटू KB का, और ये रूट अंडर K, तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकल रूट अंडर KW KA बाय। So now what is pH? pH will be -1/2, यानी तुम इसको लिख सकते हो डायरेक्टली pKW प्लस pKa माइनस pKb। यहाँ कंसंट्रेशन का कोई भी टर्म नहीं आने वाला है, pH ये। So pH is 1/2। हम लोग इसको pK प्लस pKW माइनस pKb। अब देखो ये जो पार्ट देख रहे हो, ये बेस का पार्ट था, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं pH का वैल्यू 1/2 pKa प्लस pKa डैश, यही तुम्हारा आंसर होगा। So pH of salt of weak acid and weak base का क्या होगा, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, so it is independent of concentration। तुम कह सकते हो it is not affected by dilution, it is not affected by dilution, it is not affected by dilution of solution। तो ये pH है हमारा, क्या समझ में आया ये क्या हुआ इसमें? इस यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको देख लो कैसे हो रहा है। इस जगह पर ये बताया, उसके बाद किस तरीके से हम लोग करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। तो थोड़ा ऊपर कर दे, ये ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, फिर से एक्सप्लेन करें, अंशिका शुभांगी बोलो। आ गया सर। आ गया? हाँ। शुभांगी? तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। If find the pH of 0.5 molar 25 ml solution of CH3CONA, sorry, CH3OONH4 if pKa of CH3COOH is 4.23 कर लेते हैं, and pKb of NH4NH3 ये है तुम्हारा मान लो 3.48। क्या होगा आंसर? बताओ क्या आंसर होगा? तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, ये जो पीके भी दिया है ना, इसको भी पीके में कन्वर्ट कर लें। पीके NH3 कितना हो जाएगा बोलो तो? पीके NH3 ये हो जाएगा PKW माइनस PKB हो जाएगा, जो कि 14 माइनस 3.48 होगा।
हाँ तो सर 10.62 हो जाएगा, राइट। तो अब तुम पीएच क्या बोलोगे? बहुत आसान है, 1/2 pKa CH3 करोगे, CH3COH और प्लस pKa NH3। ऐसा नहीं है कि NH3 का pK भी होगा, pKa भी होगा। तो 1/2 pKa CH3COH हमने क्या बताया? 4.23 और ये क्या बताया? 10.62। अब जरा कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो, पीएच क्या आएगा? ये हो गया 14.85 डिवाइडेड बाय 2, तो 7.425। ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा पीएच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड pH of a salt of HA if pKa, if pKa is salt of, ये salt हम लोग लिख दें, pH of a salt of HCOONH4. The pKa of HCOOH is 2.14 and pKb of NH3 3.48। बताओ क्या आंसर होगा? पीएच कैसे निकलेगा? सफाई करते हैं, वो कौन बताया? ठीक है, कर लेना। फोन नंबर है उसका? ये है फोन नंबर, नोट कर लो फोन नंबर है। हो गया, कर लिया आंसर? बोलो क्या आएगा पीएच? ये फोन नंबर ले लो ना। पीएच क्या होगा बोलो? 2.14 प्लस 14 माइनस 3.48, यही होगा ना, डिवाइडेड बाय 2। ये जो है इसके लिए क्या हो गया? pKa of NH3 हो गया। तो नाउ आंसर इज 2.14 प्लस 11.52 divided by, so it is 13.665। तो आंसर क्या हो गया बोलो? 6.83। क्लियर है? अब समझ में आ गया? यस सर।
अब देखिए, एक होता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बफर सॉल्यूशन एंड salt. How to differentiate between them? How to differentiate between them? So suppose करो एक सॉल्यूशन है जहां पर कि तुम्हें CH3 COOH दिया है। ये मान लेते हैं 5.5 मोलर एंड 50 ml दिया हुआ है ये, ठीक? और प्लस NaOH है, ये मान लो तुम्हारा 0.25 मोलर है और 50 ml है, ये 50 ml है। तो जब इस दोनों को मिक्स करोगे तो क्या क्या बनेगा? बोलो, इस दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? इस दोनों को जब मिक्स करोगे तो तुम क्या पाओगे? NaOH तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, है कि नहीं? NaOH कंप्लीटली कंज्यूम होगा, बोलो। बट CH3 COH लेफ्ट सम अमाउंट। क्या पता लगा सकते हो कितना अमाउंट बचेगा? अगर हम लोग बात करें मिलीमोल के टर्म में, मिलीमोल के टर्म में बात करें तो सबसे पहले तो NaOH था कितना? NaOH was 12.5 मिलीमोल, इतना ही था। और CH3COH कितना था स्टार्टिंग में? बताओ। was 0.5 into 50, it means 25 millimole. करेक्ट, इतना ही था। तो जब दोनों रिएक्ट करेगा, you will have CH3COONA, कितना बचेगा? 12.5 मिलीमोल होगा। एंड CH3COOH भी जो है ये तुम्हारा 12.5 मिलीमोल ही बचेगा। अब कौन होना क्या है, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, इस टाइप का कॉम्बिनेशन मीन्स वीक एसिड, तुम कह सकते हो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड देयर वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट अगर होता है, देन इट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। यही बफर सॉल्यूशन है। समझ में आया ये बात? वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट अगर होगा तो वो बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर कुछ हम बफर सॉल्यूशंस का एग्जांपल दें, उसमें कौन सा बफर सॉल्यूशन है? आइडेंटिफाई द buffer solution. Identify the buffer solution. तो फर्स्ट है 0.5 मोलर 50 ml CH3COOH plus 0.25 मोलर
100 ml NaOH। बफर सॉल्यूशन कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। दूसरा 0.25 मोलर 50 ml CS3COH plus 0.5 molar 25 ml NaOH। तीसरा है 0.5 मोलर 100 ml CS3COH plus 0.5 molar 150 ml NaOH। Fourth 0.1 molar 100 ml CS3COOH plus 0.2 molar 25 ml NaOH। अब जरा चेक करके बताओ इसमें कौन सा होगा, which one is buffer solution? बताओ।